नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। 2019 में मोदी सरनेम पर दिए गए राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयान के मामले में छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल मचा हुआ है। पक्ष विपक्ष आमने सामने है। सीएम भूपेश का कहना है कि बीजेपी अब कांग्रेस से डर गई है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राहुल के उस बयान को पिछड़ा वर्ग को अपमानित करने वाला बताया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या यहां से एक तरफ कांग्रेस राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से शहीद दिखाने की कोशिश कर रही है और इसे भुनाने की कोशिश कर रही है लोगों के सेंटिमेंट के साथ, और क्या दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यहां से ओबीसी कार्ड खेलकर अपना फायदा जुटाने की कोशिश कर रही है। तमाम सवाल हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कैसी स्थिति बन गई इस फैसले के बाद इस रिपोर्ट में आप देखिए। मोदी सरनेम पर दिए गए राहुल गांधी के बयान के बाद सूरत कोर्ट के फैसले और लोकसभा सचिवालय के नोटिस पर छत्तीसगढ़ में भी सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। यहां तक कि रायपुर स्थित बीजेपी कार्यालय में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने मामले में बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा है कि बीजेपी कांग्रेस से डरी हुई है। लगातार जो भारत के कानून मंत्री हैं रिजिजू जी कोई बयान दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजों को ये कह रहे हैं कि कोर्ट है वो विपक्ष की भूमिका ना निभाए। इसका मतलब ये है न्यायालय को दबाव धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो दबाव है, और राहुल जी यही बात कर रहे हैं, लगातार जितने भी हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको दबाने की कोशिश, उसे नियंत्रित करने की कोशिश लगातार की जा रही है, जिसका विरोध राहुल जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले को पिछड़ा वर्ग से जोड़ दिया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम पर बयान देकर पिछड़ा वर्ग को अपमानित किया है। इसी मामले में राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई है। चुनाव के दौरान में आप सबको मालूम है कि जिस प्रकार से उनके द्वारा बातें कही गई और एक प्रकार से जो पिछड़ा वर्ग है उसको अपमानित करने का काम किया गया था। गुजरात के विधायक के द्वारा मानहानि के मुकदमा उनके खिलाफ में लगाई गई और लगाने के बाद में पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ। उसके बाद में उसके तहकीकात करने के बाद में पूरे उसके साक्षी हुए, गवाह हुए, और उसके बाद में 2019 का मामला है। अभी कोर्ट के द्वारा उसमें फ़ैसला आया है और फैसला में 2 साल की सज़ा कोर्ट के द्वारा दी गई है। देने के बाद में लोकसभा सचिवालय के द्वारा जो उनकी सदस्यता है उस सदस्यता को समाप्त की गई है। 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है और उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये मुद्दा चुनावी साल में सियासी बवाल मचाने वाला है। देखना होगा छत्तीसगढ़ में इसका क्या असर होता है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र सिंह जी हैं, संविधान एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा मनोहर दलाल जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। दुर्गेश केशवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, शुरुआत आपसे ही कि राहुल गांधी को 2019 के एक मामले में सजा होती है, लेकिन ये अचानक से ओबीसी प्रेम भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस ओबीसी के खिलाफ हो गई। ये क्या राजनीतिक रूप से आप इसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं? वैसे तो आप ये कह रहे हैं कि एक कोर्ट का मामला था, वहां से सजा हुई, इसमें कोई राजनीति नहीं है। दूसरी तरफ ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश भी है। देखिए लोकेन जी, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चीज़ चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए कोई नहीं करती। कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन जो होता है वो हम इसको लेकर नहीं करते हैं। रही बात एक अदालत का एक प्रकरण में जिसमें उन्होंने ओबीसी के लोगों के लिए अपशब्द कहे थे, और आज निश्चित रूप से सत्यमेव जयते है। आज इस न्यायालय ने ये बता दिया, कोई राजा हो, कोई कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों नहीं हो, अदालत संविधान के हिसाब से चलती, कानून के हिसाब से चलती, और कानूनन जो उनको सज़ा मिली निश्चित रूप से आज वो सबके सामने है। और कांग्रेस जबरन इस चीज़ को सड़कों पे ले जाने की बात कर रही है, जो छत्तीसगढ़ अभी आप दिखा रहे थे वहाँ पे।
कहीं कोई उनको जाने की जरूरत नहीं है। जो उनके उनके अधिकार हैं, जो भली अदालत ने जो उनके लिए निर्णय लिया है उसके बाद भी उनके अधिकार हैं, उनको अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। और अगर आप सड़कों पे उतरकर अगर ये सब चीजें भुनाने का काम तो कांग्रेस कर रही है। अरे आप तो वो लोग हो जो विदेश में जाके देश को बदनाम करने का काम करते हो। आप वो लोग हो जो बोलते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनके साथ खड़े होने वाले लोग हो। आप सेना का मनोबल गिराने वाले लोग हो। आप राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न लगाने वाले लोग हो। और जब आप तो हर चीज में ही आपने ये क्यों नहीं, कांग्रेस को तो आज आत्ममंथन करना चाहिए कि 440 से लेकर लोकेन जी 40 पे कैसे आ गए हम। आज 40 पे आने के बाद भी अगर ये जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में खड़े होने का नहीं सोच रहे हैं और एक परिवार के ही महिमा मंडन करने में पूरी कांग्रेस लगी है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस डबल डिजिट में भी नहीं रहेगी। जितनी विपक्षी पार्टियां चल रही हैं सब में कुछ ना कुछ खोट है। कांग्रेस के नेताओं पर केस चल रहे हैं, एक में राहुल गांधी फंस भी गए अब 2 साल के लिए। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में हैं। उधर जेडीयू या आरजेडी के जो लालू प्रसाद यादव का परिवार है वो इस वक्त तमाम केस का सामना कर रहा है। ममता बनर्जी से जुड़े लोगों के खुलासे हुए। तो विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि जब आप लोगों के भी 2 सदस्य हुआ करते थे तो पूरा सम्मान आप लोगों को दिया जाता था, लेकिन आज तो विपक्ष को कुचलने की कोशिश है। ये आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का तो मूल चरित्र ही आरोप लगाकर राजनीति करना है। और लोकेन जी, जब हम किसी का मुकाबला नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से आरोप लगाकर ही हम बात करेंगे। और वो धर्म वो पार्टियां निभा रही हैं जो मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। अरे संविधान का, कानून का काम है, अदालत ने फैसला दिया। आपको क्या हमने बोला था कि आप ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करो किसी एक कास्ट को लेकर, एक उसको लेकर? क्यों किए आपने? जब आपने किए तो जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? ये इच्छा भी नहीं करनी चाहिए आम की आपको कि आम का पेड़, हमें आम का फल मिल जाएगा। जब आपने किया ही ऐसा सब कुछ तो आपको सजा भुगतने को जो अदालत ने जो फैसला सुना है उसको मान्य करना चाहिए, न कि आप लोगों को प्रदर्शन करना चाहिए, ना कि ये। अरे आपको जनता की नब्ज समझनी पड़ेगी लोकेन जी। कांग्रेस वो नब्ज को पकड़ना नहीं चाहती है, वो नब्ज को पकड़कर बात नहीं करना चाहती है। अरे जनता, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, उस जनता के दुख में तो खड़े रहो। आप सिर्फ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर होके तीसरी कर रहने का काम। मनोहर जी, एक सवाल है, भी यही मिलेगा। जिस तरीके से ये धरने प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं, जिस तरीके से इस मामले को बताने की कोशिश की जा रही है, क्या जो हमारी जुडिशरी है उसको क्वेश्चन किया जा रहा है और उसकी जो स्वायत्तता है, उसका जो स्वतंत्रता है, उसको लेकर भी क्या इनडायरेक्टली क्वेश्चन किया जा रहा है यहाँ पर, जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है देश के अंदर? और इससे हमारी जुडिशरी की जो एक इमेज है उसको कोई चोट तो नहीं पहुंचेगी? सही बात तो ये है कि ये व्यक्तिगत अपराध है, किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। 2019 में अपराध किया, एविडेंस के बाद सिद्ध होने में 4 साल लग गए और उसके बाद में सजा हुई। अपना प्रोसीजर लालू प्रसाद यादव की भी मेंबरशिप गई थी जी। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 2013 में स्पष्ट कर दिया कि ऑटोमेटिक का मतलब यह है कि जैसे ही सजा हुई कि मेंबरशिप चली जाएगी। अब ये तो खाली आदेश कौन निकालेगा, क्या करेगा, कब निकालेगा, ये डिस्कशन नहीं है। जैसे सोरेन के मैटर में जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उसमें गवर्नर को अधिकार दे रखा था कि मेंबर डिस्क्वालीफाई करे, उन्होंने आज तक नहीं किया इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद भी। तो जहाँ ये कोर्ट रिकमेंडेटरी बॉडी नहीं है, कोर्ट का डिसीजन यदि हुआ है, व्यक्तिगत अपराध है, कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी के वो नेता हो सकते हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ये नहीं कहा कि तुम अपराध करो। तो उस व्यक्तिगत अपराध को पॉलिटिकल रूप नहीं दे सकते। जो कोर्ट प्रोसेस है
अपील करे, जल्दी जल्दी डिसाइड करवाएं। चाहे तो रीट पिटीशन के माध्यम से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर के ये कह सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है इसको आप सस्पेंड कर दीजिए, मेंबरशिप कंटिन्यू कर दीजिए। एविडेंस जो पेश हुआ है पूरे चालान की कॉपी पेश करके कहे कि मैं अपील में जीत सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ये भी हाई कोर्ट भी ये कह सकती है, इवन सेशन कोर्ट कह सकती है कि 15 दिन में अपील का डिसाइड कर सकती है। ऐसा नहीं है। मनोहर जी, एक सवाल और जो लोगों के जहन में है कि क्या राहुल गांधी को ये जो 30 दिन का पीरियड है जैसे ही खत्म होगा तो क्या वो जेल जा सकते हैं या फिर वो जमानत ले सकते हैं? इस पूरे केस में क्या जमानत मिल सकती है उन्हें? जरूरी नहीं है 30 दिन नहीं है, 2 दिन में भी कर सकते हैं। हाँ नहीं, जमानत तो इनको दे दी है टेम्परेरी, 30 दिन बाद सरेंडर करेंगे, परंतु 30 दिन बाद क्या ये चाहे तो कल अपील करके और सेशन जज से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि इसकी सुनवाई तत्काल कर लो। ऐसा नहीं है। ये चाहे तो 30 दिन खत्म होने के पहले फाइनल आर्गुमेंट एविडेंस हो चुके हैं, खाली उस एविडेंस का इंटरप्रिटेशन सही किया है कि नहीं किया सीजेएम सूरत ने, खाली ये तय करना है। अब वो चूंकि इनको मालूम है कि हमने अपना एविडेंस नहीं दिया, कि हमारे दुर्भावना पूर्वक नहीं किया, सद्भावना पूर्वक किया है और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में किया है, मेरी भावना इनकी बेइज्जती करने की नहीं थी, ये यदि एविडेंस दे देते तो बात ही खत्म हो जाती। परंतु ये जो नेचर इनका है ये बताने को कि इससे हम वीर साबित होंगे, शहीद साबित होंगे, ये इस नेचर को सजा हुई, नहीं तो अदरवाइज ये एविडेंस दे सकते थे। ठीक, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास इस पूरे मामले में, क्योंकि राजनीतिक बयान लगातार सामने आ रहे हैं और रमन सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवा देते हैं। लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद कांग्रेस पार्टी अमर्यादित शब्दों का उपयोग करके पिछड़े वर्ग की भावना को आहूत करने वाले राहुल गांधी की बचाव में लगी हुई है। और जो आचरण आज सड़क में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर तोड़फोड़ करना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे में कालिक पोतना और वहाँ पे जिस प्रकार के नारेबाजी करना, तो ये बताता है कि ये संविधान को, ये कानून कायदे को मानने वाले नहीं हैं और राहुल गांधी की फौज सिर्फ और सिर्फ उनको बचाने में लगी हुई है। दुर्गेश जी, आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं हरीश रावत, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये भारतीय राजनीति में टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है ये फैसला, और जिस तरह की सियासत की जा रही है अब जनता के बीच एक मैसेज जाएगा। क्या वाकई मैसेज जाएगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ में जैसा रमन सिंह भी बता रहे थे कि कालिक पोत दी गई, वहां पर भिड़ंत भी हो गई, यहाँ से आप लोगों के खिलाफ क्या कोई एक मैसेज देने की कोशिश जो कांग्रेस कर रही है या अपने आप को शहीद दिखाने की कोशिश कर रही है वो आप लोगों के खिलाफ जा सकता है? क्योंकि एक तबका ये मान रहा है कि राहुल गांधी का लोकसभा से हटना, पहले ये कहा जा रहा था कि वो बोल नहीं पा रहे हैं और अब तो सदस्य ही नहीं रहे। क्या कोई साजिश का हिस्सा तो नहीं है? क्या इस तरह से प्रिटेंड करवाने की कोशिश तो नहीं की जाएगी जनता के बीच? देखिए, कांग्रेस के नेता का जो बयान है वो सुर्खियों में रहने के लिए तब तक तो ठीक है लोकेन जी। बाकी कांग्रेस आज देश में व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर वाली पार्टी रह गई है। जनता इनसे कहीं से लेकर दूर दूर तक जनता इनके साथ नहीं है। कोई एक ऐसा आंदोलन बता दीजिए जिसमें जनता कांग्रेस के साथ कहीं खड़ी दिख रही हो आपको। ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए, आरोप लगाने का काम करेंगे। ये सुर्खियां बटोरने के लिए व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे। बाकी जनता इनके साथ कहीं नहीं है। जो आदमी विदेश में जाकर अपने देश की बदनामी कराए, मुझे तो आज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में सोचना है कि वो कैसे गेस्ट बुलाकर वहाँ पे लेक्चर करवा रही है और किस टूल किट के लोगों के साथ मिलकर वो ये लेक्चर्स का अरेंजमेंट कर रही है। तो निश्चित ही जब आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए तो आप विपक्षियों की बातें करते हो। जब सेना का मनोबल बढ़ाने की जरूरत हो तो आप उसका मनोबल तोड़ने का काम करते हो। जब आपको जो टुकड़ा गैंग की मानसिकता से आप ग्रसित हो, जो वो लोग बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, तब आप उनके साथ खड़े हो जाते हो। तो देश भली बात ही समझता है कि कांग्रेस एक रिएक्शन रविंद्र जी का जल्दी से ले लेते हैं। रविंद्र जी, आगे राहुल गांधी के पास क्या ऑप्शन बचते हैं इन परिस्थितियों में? क्या उनकी सदस्यता बच सकती है और क्या ऐसा कोई उदाहरण है हमारे सामने जिसमें जो फैसला आया उसको ही रद्द कर दिया गया हो हाई कोर्ट की तरफ से? नहीं, अभी तो इनके पास एक रेमेडी है अपील या रिवीजन दाखिल करने की बिफोर द सेशन कोर्ट। जी, ठीक है ना।
अभी उनको सीजेएम ने इंटरिम बेल दे दी है। अब अगर ये अपील या रिवीजन दाखिल करेंगे तो इनको रेगुलर बेल मिलेगी बाय अपीलेट कोर्ट, बाय मतलब दैट इज सेशन कोर्ट जी। और अभी तक ऐसा कोई रिसेंटली फैसला नहीं आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने वो फैसला सेटिस्फाइड किया हो, उसके बाद उसकी मेंबरशिप रिस्टोर हो गई। लेकिन एक जरूर है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत अगर न्यायिक प्रक्रिया पूरी होनी है तो उसके परिणाम स्वरूप कोई उसका एग्जीक्यूशन होना है तो न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार जरूर करना चाहिए। नेचुरल जस्टिस ये कहता है। ठीक क्या है कि अगर कन्विक्शन हुआ है तो इनको अपील करने का और रिवीजन करने का पावर है, दैट शुड बी एक्सरसाइज। अगर नहीं करते तब उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, समय देने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो राहुल गांधी आगे क्या कदम उठाते हैं, क्या उन्हें राहत मिलती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर कांग्रेस को जरूर लगा है और उनकी सदस्यता फिलहाल समाप्त हो गई है, जिससे आगे 2024 के लिए भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार उनका लीडर कौन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।